बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफीकुर रहमान, एडवोकेट एंड टैक्स कंसल्टेंट। आज हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओज़। कौन कौन से वो लॉज हैं पाकिस्तान में जिसके तहत हम एनजीओ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। 5 लॉज हैं जिसके तहत हम एनजीओ रजिस्टर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान में। नंबर 1 है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। नंबर 2 द ट्रस्ट एक्ट 1882। नंबर 3 वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसी ऑर्डिनेंस 1961। नंबर 4 कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 which deal by district officer industry. Number last, the Companies Ordinance 1984 deal by Securities and Exchange Commission of Pakistan. ये 5 लॉज हैं जिसके तहत एनजीओ रजिस्टर्ड हो सकती है पाकिस्तान में। अब नंबर 5 में से जो सीरियल नंबर 3 है, वॉलंटरीली सोशल वेलफेयर एजेंसीज ऑर्डिनेंस 1961, मोस्टली एनजीओज़ पाकिस्तान में इस लॉ के तहत होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर वॉलंटरी सोशल वेलफेयर 1961 ऑर्डिनेंस का। ये प्रोसीजर है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एनजीओ रजिस्ट्रेशन में, और स्टेप बाय स्टेप मैंने इनको नोट किया है कि मैं देखने वालों तक पहुंचा सकूं, उनके लिए हेल्प हो। स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आपको 15 मेंबर्स अरेंज करने हैं और 15 मेंबर्स के CNICs, मगर ये ध्यान रखना है कि उन 50 मेंबर्स के कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। स्टेप नंबर 2 है ऑफिस इस्टेब्लिश। ऑफिस इस्टेब्लिश करनी है या रेंट पे लेनी है या किसी की अपनी है, इट मीन्स कि एक ऑफिस बनानी है। नंबर 3, एनजीओ के एम एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं कि हम जो एनजीओ बनाने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 4, रिक्वेस्ट फॉर द नेम ऑफ अप्रूवल एनजीओ। प्रपोज 3 नेम्स टू द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। 3 नाम हमें प्रपोज करने हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक नाम हमारा रिजेक्ट हो जाए तो फिर सेकंड अप्रूव हो जाए, सेकंड अप्रूव रिजेक्ट हो जाए तो थर्ड अप्रूव हो जाए। वो इसलिए कि हो सकता है कि जो नाम हम प्रपोज कर रहे हैं, हम सजेस्ट कर रहे हैं, उस नाम से ऑलरेडी पाकिस्तान में एनजीओ काम कर रही है, तो इसलिए 3 नाम हमें सजेस्ट करने हैं। स्टेप नंबर 5 है कि 8 सेट हमें बनाने हैं डॉक्यूमेंट्स के। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का एक फॉर्मेट होता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, उसमें हमें सिर्फ एडिटिंग करनी होती है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लिस्ट ऑफ बॉडीज़, लिस्ट ऑफ बॉडीज़ वही जो मैंने स्टेप नंबर 1 में बताया कि 15 मेंबर्स होने चाहिए, इट्स कॉल्ड लिस्ट ऑफ बॉडी। उसके बाद एफिडेविट्स कुछ होते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होती है? मिनट्स ऑफ मीटिंग ये कि 15 मेंबर्स बैठे और उन्होंने एक मैक एम एंड ऑब्जेक्टिव किया, राइट? उन्होंने एक एम एंड ऑब्जेक्टिव बनाया। उसके बाद 3 नाम उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी एनजीओ की ये नाम होने चाहिए, तो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेंगे। स्टेप नंबर 6 है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो एक ऑफिसर भेजेगा ऑफिस विज़िट करने के लिए, जो ऑफिस एनजीओ ने बनाई होगी, और वहाँ पे 15 मेंबर्स भी मौजूद हों जिनसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर या रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उनसे मुलाकात करेगा 15 मेंबर से, और उनसे क्वेश्चंस भी करेगा कि आपका सोर्स ऑफ फंड क्या है,
और उनको वेरीफाई भी करेगा, मेंबर्स को चेक करेगा। ठीक है। सोर्स ऑफ फंड इट मीन्स के वो इसलिए क्वेश्चंस करेगा मेंबर से क्योंकि नॉर्मली ये भी होता है कि एनजीओ हमारी जो खुलती हैं वो सोशल वेलफेयर के काम के लिए खुलती हैं। तो वो इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि ये जो मेंबर्स हैं इनका ऑलरेडी सोर्स ऑफ फंड्स मौजूद है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है या कोई डॉक्टर है या कोई लॉयर है या कोई बिजनेसमैन है, तो वो इस चीज़ को चेक करेगा इनका सोर्स ऑफ फंड ऑलरेडी मौजूद है। एनजीओ में जो ये आ रहे हैं एज अ मेंबर वॉलंटरीली आ रहे हैं, राइट। स्टेप नंबर 7 है, अगर सोशल वेलफेयर ऑफिसर सेटिस्फाई हुआ और उसने जो डॉक्यूमेंटेशंस रिसीव की हैं तो वो सारी कंप्लीट है, तो वही केस जो उन्होंने 8 सेट भेजे हैं उसमें से एक सेट जो है डॉक्यूमेंट्स का वो होम डिपार्टमेंट भेजा जाएगा। और कौन भेजेगा? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले। नंबर 8 है, होम डिपार्टमेंट वही केस जो उन्होंने रिसीव किया है सोशल वेलफेयर से वो भेजेगा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट की जिसमें एनजीओ खुलने जा रही है। डिप्टी कमिश्नर वो डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन के लिए एक रिपोर्ट मांगेगा नीचे दिए हुए ऑफिसेस से। वो कौन कौन सी ऑफिसेस हैं? ऑफिस ऑफ द सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जिसको हम एसपी ऑफिस कहते हैं। नंबर 2 है ऑफिस ऑफ द रेंजर्स हेडक्वार्टर्स ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। नंबर 3 है ऑफिस ऑफ आईएसआई, उनसे भी रिपोर्ट तलब करेगा डिप्टी कमिश्नर साहब। नंबर 4 है ऑफिस ऑफ एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस। नंबर 5 काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। और नंबर लास्ट, अगर डीसी ऑफिस या डिप्टी कमिश्नर साहब समझते हैं कि मुझे इस फोर्स से या इस ऑफिस से भी मुझे रिपोर्ट लेनी चाहिए इस एनजीओ के बारे में जो खुलने जा रही है, तो वो ले सकते हैं। सारी वेरिफिकेशन आ गई इन सब ऑफिस से, फिर उनको कंसाइज करके डिप्टी कमिश्नर साहब जो वो पूरी वेरिफिकेशन है भेजेगा कहाँ पे? वापस होम डिपार्टमेंट अपने कवरिंग लेटर के साथ। जब होम डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो गया डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट से जो उन्होंने भेजी है, तो देन जो है होम डिपार्टमेंट एक एनओसी इशू करेगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को। स्टेप नंबर 12 लास्ट, फाइनली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है इशू करेगा उस एनजीओ को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कि सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट है और अब आपको हम ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। मेरा नाम शफीकुर रहमान है, मैं एज एडवोकेट हूँ, टैक्स कंसल्टेंट भी हूँ। मैं गुज़िश्ता 20 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 033324022294। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।